केवल आपका ही साथ दुख क्यों होता है। आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हरि ओम तत् सत। ओम ही परमात्मा का नाम है तथा वही सत्य है। उसी परम ब्रह्मा परमात्मा ने सृष्टि बनाई, उसी ने वेद और यज्ञ की रचना की। इसलिए वैदिक नियम के अनुसार संत महात्मा प्रत्येक मंत्र का प्रारंभ ओम से ही करते हैं, क्योंकि ओम ही सबसे बड़ा मंत्र है। फल की इच्छा से रहित यज्ञ, तप, दान आदि सभी क्रियाएं परमात्मा को शास्त्र विधि से अर्पित की जाती है तो वे तत् कहलाती है। तत् को ही सत्य माना गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, परमात्मा सगुण है तथा निर्गुण भी है, निराकार भी है और स्वेच्छा से साकार भी हो सकता है। वही सत्य, क्योंकि उसकी सत्ता कभी भी समाप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण तीनों गुणों में परस्पर 10 गुना अंतर है। अगर तमोगुण का मानक एक ही है तो रजोगुण उससे 1 गुना 10 बराबर हो जाता है, 10 गुना श्रेष्ठ है। और रजोगुण से 10 गुना यानी कि 10 गुना 10 बराबर 100 गुना श्रेष्ठ सत्वगुण है। इस प्रकार तमोगुण और रजोगुण के मुकाबले सत्वगुण बहुत ऊंचे स्थान पर स्थित है। मनुष्य का व्यक्तित्व श्रद्धा प्रधान है। जैसे उसकी श्रद्धा होती है वैसा ही उसका रूप हो जाता है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसकी श्रद्धा सात्विकी होती है। जो मनुष्य इस जन्म में तथा मृत्यु के बाद भी सुख भोग को चाहता है तो उसकी श्रद्धा राजसी जैसी हो जाती है। और जो मनुष्य पशुओं की तरह खाने पीने, भोग भोगने, आलस्य, खेल तमाशे में लगा रहता है उसकी श्रद्धा तामसी होती है। ठीक श्रद्धा वहाँ होती है जहाँ प्रेम होता है। सांसारिक श्रद्धा में भोग की, धार्मिक श्रद्धा में भाव की और परमार्थिक श्रद्धा में तत्व की प्रधानता होती है। सात्विक, राजस और तामस तीनों गुण सभी गुणों में कम ज़्यादा मात्रा में विद्यमान होते हैं। मन में तीनों में से जो जिस गुण की अधिकता होती है उसी गुण के अनुसार धारण, मान्यता आदि बनती है। और उस धारण, मान्यता आदि के आधार पर ही 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। सात्विकी श्रद्धा, राजस श्रद्धा या तामस श्रद्धा बनती है। सात्विकी लोग देवताओं का पूजन करते हैं, राजस लोग यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं तथा तामस लोग प्रेतों और भूतों का पूजा करते हैं। पवित्र कमाई से सामान खरीदकर बनाया गया भोजन पहले भगवान को अर्पित किया जाए, फिर स्वयं खाया जाए। वह भोजन सात्विकी होता है। स्वार्थ, अहंकार और सत्य असत्य का विचार किए बिना ही कमाई से जुबान को स्वादिष्ट लगने वाला भोजन राजस होता है। हर तरह के बुरे काम करके कमाए गए धन से शुद्धि अशुद्धि का विचार किए बिना मांसाहार करना तामस भोजन होता है। अन्य का असर मन पर पड़ता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भोजन के दौरान मन को शांत और प्रसन्न रखे। भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले की जितनी अधिक प्रसन्नता होगी वह भोजन उतने ही उत्तम दर्जे का माना जाएगा। भोजन कराने वाला तो बड़ी प्रसन्नता से भोजन कराता है, लेकिन खाने वाला उसे मुक्त का सोचकर खाए तो वह भोजन मध्यम दर्जे का होता है। भोजन कराने वाले में किसी घर आए व्यक्ति को देखकर यह भाव आ जाए कि मुसीबत को अब मजबूरी में भोजन कराना पड़ेगा, साथ ही व्यक्ति के मन में भी ज़बरदस्ती भोजन का स्वार्थ आ जाए तो ऐसा भोजन निकृष्ट दर्जे का माना जाता है। जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है ऐसे हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े, कुल के आचार्य, पढ़ाने वाले अध्यापक और जो आयु वृद्धा आदि में हमारे खड़े हैं उन सभी को गुरु मानना चाहिए। शरीर, हड्डी, मांस, मज्जा, मल मूत्र, पसीना, नाक का शकप, आँख का मैल, लार, थूक आदि से भरा मांस का फैला है। इसे तौला पर
सुगंध युक्त पवित्र निर्मल वस्तु नहीं है। यह केवल मल मूत्र पैदा करने का कारखाना है। शरीर से ऊंचा बैठने के लिए या ऊंचा उठने के लिए ये बातें याद रखें कि तप करने के लिए शरीर को कष्ट देना आवश्यक नहीं होता है। संयमित जीवन जीना पर्याप्त है। परिस्थितियाँ चाहे अनुकूल न हो तो भी प्रसन्न रहे। दूसरों की बुरी बात सुनकर भी सौम्य रहे। मन को संतुलित रखे। यह सब मन को तप में लगाना जैसा है। कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। इसलिए जैसे भी बन पड़े दान अवश्य करना चाहिए। छोटे से छोटा व्यक्ति भी या छोटा से छोटा काम भी यदि श्रद्धापूर्वक भगवान को अर्पित करके करता है तो वह सत्कर्म हो जाता है। और दमपूर्वक विशाल यज्ञ आयोजन की भी यदि श्रद्धा के अभाव में किया जाए तो वह मात्र असत्य कर्म ही होता है। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात क्या कहता है गीता में। कर्म करने की 3 प्रेरणाएँ हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। उनसे कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, जबकि कर्ता, करण और क्रिया से कर्म संग्रह होते हैं। शास्त्रों में ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद बताए गए हैं। उन्हें भी समझ लीजिए। आइए जानते हैं ज्ञान के 3 भेद। सात्विक ज्ञान वह है जिसमें कर्ता मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों तथा कीट पतंगों में भी उस अविनाशी ब्रह्मा का दर्शन करता है। जब व्यक्ति सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है परंतु भिन्न रूप में देखता है, तब राजस ज्ञान होता है। जिस ज्ञान से मनुष्य स्वयं को तो ब्रह्मा मान लेता है परंतु अपने शरीर को ही ईश्वर मानने लगता है, उसी में आसक्त रहता है, अपने बल और ज्ञान का अहंकार दिखाता है, तब वह तामसिक ज्ञान होता है। कर्म का फल व्यक्ति को 3 तरह का मिलता है। इष्ट यानी कि इच्छा के अनुसार, अनिष्ट इच्छा से उलट तथा मिश्रित यानी मिला जुला। ज़्यादातर आदमी को कर्म का फल मिश्रित यानी कि मिला जुला मिलता है। इसे में खुश रहना संतुष्टि माना जाता है। जो भी व्यक्ति सुख और दुख में एक जैसा रहता है उसके लिए कोई भी स्थिति खराब नहीं हो सकती। वास्तव में अनुकूलता में सुखी होना और प्रतिकूलता में दुखी होना की चिंता है, शोक, भय, घबराहट आदि का कारण बनता है। जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वे सब केवल मनुष्य का जन्म से ही बनते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम।